सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने ये मौका हमें और आपको दिया है। आज का वचन सुनने से पहले आइए थोड़ी आंखें को बंद कर लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे नाथ मेरे ईश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं इस मौका हमें देने के लिए, फिर से तेरे वचन को हृदय में रखने के लिए, और मुझे जो मौका दे रहा है टीवी के सामने बैठकर तेरा वचन को सुन पा रहे हैं, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सिर्फ सुनना नहीं प्रभु, ये वचन के द्वारा मेरे जीवन बदल जाए, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में आशीष आए, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में शक्ति उतर कर आए। मैं चाहता हूँ ये वचन मेरे जीवन को चलाए और इस वचन के द्वारा मैं तेरे मार्ग पर आ सकूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। मैं विश्वास करता हूं जब भी आप लोग वचन को सुनते हैं, परमेश्वर आप लोगों को आशीष देता है। जब भी आप प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु आप लोगों के जीवन में वो कृपाओं को डालते हैं। प्रभु का वचन बहुत ही शक्तिदायक है। प्रभु का वचन सुनने के लिए अपने जीवन को अपनाना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के वचन के लिए अपने जीवन को समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। आज जो वचन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर प्रभु मुक्त नहीं करेगा, कोई आपको मुक्त कर नहीं सकेगा। अगर प्रभु आपको छुटकारा नहीं देगा तो कोई आपको छुटकारा दे नहीं पाएगा। वो आपको स्वाधीन करना चाहते हैं, वह आपका फ्रीडम देना चाहते हैं। परमेश्वर स्वाधीन करने वाला परमेश्वर है। अगर वो छुटकारा नहीं देगा, कोई आपको छुटकारा दे नहीं पाएगा। अगर वो आपको नहीं छोड़ेगा तो कोई आपको छोड़ नहीं पाएगा। वो परमेश्वर है जो हमें और आपके लिए छुटकारा को लाते हैं। उसने देखिए क्रूस के ऊपर अपने जीवन को दान करके, मौत को अपना के हमें और आपको छुटकारा प्रदान किया है। कोई कवि ने कहा है, उसके मौत से मुझे छुटकारा मिला है, वो मर गए हैं बोल के मैं आज जी पा रहा हूँ। सच में उसके मौत से हमें और आपको छुटकारा मिला है और वो मर गए हैं बोल के हमें और आपको आज जीवन मिल रहा है। वो परमेश्वर जो आपको मुक्त करके अपना जीवन देना चाहते हैं। आज मैं एक कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि परमेश्वर किस तरह से छुटकारा देता है। अगर आप प्रभु यीशु से जुड़े रहते हैं, अगर आप प्रभु यीशु के मार्ग पर रहते हैं, अगर आप प्रभु यीशु के जीवन को आप अपनाते हैं, तो परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 25 से अगर देखेंगे, जहाँ पर पौलुस और सीलस दोनों एक जेल में बंदी था, क्योंकि ये लोग प्रचार कर रहे थे और प्रचार के कारण इन लोगों को जेल में बंदी कर दिया गया है। और वचन कहता है कि इन लोगों को मोटे मोटे चेन से बांधकर, लकड़ी में बांधकर इन लोगों को रख दिया गया था कि ना हिल पाए, ना ढुल पाए, ना घूम पाए, कुछ भी। आप जानते हैं ये शायद आज के जमाने का 3rd डिग्री का टॉर्चर है, जिस तरह से इन दोनों को बांध कर रख दिया गया था। बहुत ही कष्टदायक है। मगर वो दोनों कुछ भी दुख नहीं उठा रहे थे। उन दोनों ने परमेश्वर की स्तुति करने लगे। बाइबल कहता है कि उन दोनों ने परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद, प्रशंसा करने लगे। और जब वो लोग धन्यवाद करने लगे, धन्यवाद करने लगे, धन्यवाद करने लगे, अचानक आंधी उठी और वो आंधी जितने भी दरवाजे थे सबको खोल दिए। उन लोगों के हाथ पैर जो चेन से बंधा हुआ था उसे खोल दी। जो लकड़ी से उन लोगों को बांध कर रखा गया था, वो लकड़ी भी गिर गई। जेल में बंदी हुए जितने जन थे, उन लोगों को भी ताला खुलने लगा। जब ये घटना देखा गया, जेल के जो अधिकारी है जिसने देखा, वो अपने आप में शर्मिंदा हो गए, क्योंकि उसने सोचा कि अभी सभी कोई अपने जीवन को समर्पित कर देगा और ये लोग अपने जीवन को मार देगा, ये लोग सब भाग जाएंगे तो मेरे जीवन खत्म हो जाएगा। और उस समय वो जो प्रधान सैनिक थे, उसने अपना जीवन को खत्म करने के लिए तैयार हो चुका था। मगर पौल और सीलास उसके पास जाकर उससे कहा, क्या कर रहे हो? मत करो, कोई नहीं जाएगा। परमेश्वर की आशीष के लिए देखो, परमेश्वर ने ये सुनाया है और ये समझाया है कि वो क्या कर सकता है। दिन हो जाने पर न्यायकर्ता परिचारियों द्वारा कहला भेजा कि उन व्यक्तियों को छोड़ दो। कारपाल ने पौलुस की ये संदेश सुनाया। न्यायकर्ता ने कहला भेजा कि आप लोगों को छोड़ दिया जाए, अब कुशल पूर्वक बाहर जा सकते हैं। उन लोगों ने उसे छोड़ने की अधिकार दी थी। मगर उससे पहले पौलुस और सीलस ने उन लोगों से कहा, हम किसी दिन प्रार्थना गृह जा रहे थे, किसी एक काम उम्र वाली दासियों की, और जब उन लोगों को पकड़ा गया तब उन लोगों ने कहा कि मुझे परित्राण कैसे मिलेगी।
प्रभु उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताएं, मुझे उद्धार किस तरह से मिल सकती है। और पौल और सीलस ने उसे कहा, तुम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो, तुम्हें उद्धार मिलेगी। अगर परमेश्वर आपको मुक्त कर देता है तो आपका जीवन मुक्त हो जाएगा। अगर परमेश्वर आपको छुटकारा देता है तो आपका जीवन छुटकारा हो जाएगा। मगर शर्त एक है, आपको प्रभु यीशु के पास आना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु के चरणों में अपने जीवन को रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रभु यीशु के चरणों में आकर प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, गिड़गिड़ा कर कहेंगे कि प्रभु मैं अपने जीवन की मुक्ति मांगता हूँ, प्रभु आपको मुक्त कर देगा। उसने कहा है कि जाओ बंदियों को मुक्त करो, जो दुखी है उसे मुक्त करो। असल प्रभु का काम है, तुम जाओ, जाकर कहो, जो लोग बीमार हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, उन लोगों को छुटकारा दो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप इस तरह से करें कि उन लोगों के जीवन में छुटकारा आए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप हर एक जनों को, जो बंदी हुए हैं, गिरे हुए हैं, उन लोगों को छोड़ देना। जब तक आप उन लोगों को मुक्त नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको मुक्त नहीं करेगा। आपको उनके लिए उनको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग हर एक चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं, हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इसे छोड़कर क्या फ़ायदा है। मगर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप मुक्त कर दीजिए, क्योंकि आप जब मुक्त कर देंगे तब प्रभु यीशु भी आपको मुक्त करेगा। प्रभु यीशु भी आपको छुटकारा दे देगा। उसने कहा, अध्याय 98 नबी ईसायाह के ग्रंथ पद संख्या 6 में उससे कहा, मैं जो उपवास चाहता हूँ वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन को खोलना, पददलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी को समाप्त करना। हमारे देश को देखिए, करीबन 200 साल से अंग्रेज लोग इस देश को पकड़ कर रखे थे, मगर ये रख नहीं पाए। उन लोगों को एक दिन न एक दिन छोड़ना पड़ा। और जब हम लोगों को फ्रीडम मिला है, इस स्वाधीनता मिला है, तब से पता चल रहा है कि करीबन अभी बहुत साल हो चुका है कि इस भारत को स्वाधीनता दिया गया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर भी आपके जीवन को इस तरह से मुक्त करना चाहते हैं। शैतान जो हमें और आपको पकड़ कर खड़े हैं, शैतान जो अपने जीवन के द्वारा हमारे और आपके जीवन में बैठे हुए हैं, उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। इस शैतान को दूर करने के लिए नाज़रेत यीशु मसीह के नाम को पुकारना बहुत ज़रूरी है। इस शैतान को अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए प्रभु यीशु के नाम को अपने जीवन में ज़ोर से लेना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार आप प्रभु यीशु के नाम को अपने जीवन में ले लेंगे, अगर एक बार प्रभु यीशु के नाम को आप पुकारेंगे, अगर एक बार परमेश्वर यीशु के चरणों में आकर बैठकर आप प्रार्थना करेंगे, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। वो आपको मुक्त करना चाहते हैं प्रियजन, वो आपके जीवन को मुक्त करना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा, मैं जब जेल में जाता हूँ, देखा है मैंने बहुत सारे जन को, वो लोग अपने जीवन की छुटकारा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उससे मुक्त किया जाए। जैसे उसने कहा कि वो आपका परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। मलाकी के पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 6 में उसने कहा, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलते हैं। इब्रियों के पुस्तक में अध्याय 13 में उसने कहा, आगे भी जैसे थे आज भी वैसे है, अनादिकाल तक वैसे ही वो रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर है। क्या आप तैयार है उस प्रभु के पास आने के लिए? अगर आप तैयार है तो प्रभु से कहिए, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं मेरे जीवन को तेरे चरणों में लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तेरे द्वारा मेरे जीवन बदल जाए, तेरे द्वारा मेरे जीवन में वो रोशनी आए कि मैं समझ सकूँ कि तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। क्योंकि वो अनंत काल तक एक ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो हमारे और आपके लिए आशीष को लाना चाहते हैं, वो परमेश्वर जो हमारे और आपके लिए कृपाओं को लाना चाहते हैं, वो परमेश्वर जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, प्रभु के पास आ जाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे जीवन बदल जाए, प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में तू आकर खड़ा हो जाए। पतरस को देखिए, पूरे रात उसने मछली को ढूंढा, नहीं मिला। पूरा रात वो लोग समुद्र में मछली पकड़ के लिए ले गए। मैंने देखा है समुद्र में जो लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, बहुत ही कष्ट है,
बहुत ही दुख है। तूफान के विरुद्ध में लड़ना पड़ता है और उतने बड़े बड़े जाल को समुद्र में फेंकना पड़ता है और फिर से उठाना पड़ता है। मैंने एक मछुआरे से पूछा भी था, भाई साहब इतना कष्ट का नौकरी क्यों करते हैं? उसने कहा, नहीं, करते करते आदत हो चुका है और ये हम लोगों को अच्छा लगता है। मगर मैंने देखा वो अच्छाई में बहुत डर छिपा हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही भयानक नौकरी है। कब क्या हो जाएगा पता नहीं है। और उस भीड़ में वो लोग ना समुंदर के बीच जाते हैं, जाकर जाल को फेंकते हैं और फिर से पूरे रात के बाद वो जाल को सुबह उसे उठा कर लाता है, जिनमें से जो भी मछली मिलता है उस मछली को वो लोग बेचते हैं। पतरस को देखिए, जिसने पूरे रात मछली को ढूंढा, कुछ नहीं मिला। सुबह जब उसने यीशु से मिला, यीशु ने उसे कहा, नाव गहरे में लेकर जाओ। दाहिने ओर दिखाते हुए यीशु ने कहा, यहाँ पर तुम्हारा जाल को फेंको। और जब उसने वहाँ पर जाल को फेंका, तब उसने देखा मछली इतने आ रहे थे। उसने आसपास के और जो दो नाव थे, पतरस के दो भाई थे, उन दोनों भाई को उसने बुलाया, जेम्स और याकूब को बुलाया और बोला कि आओ, इसमें भी तुम लोग भी आओ, मैं अकेला इतने मछली को उठा नहीं पा रहा हूँ। सच में अगर आपके जीवन में परमेश्वर रहेगा, आपके जीवन में प्रभु यीशु रहेगा, आपके जीवन की जाल आप जहां भी फेंकेंगे वहां से आपको भी आशीष मिलेगा। पतरस ने क्या किया? पतरस ने संग संग पानी में उतरकर अपने आप को पानी में रखकर कहा, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं तेरा योग्य नहीं हूँ, मैं तेरे चरणों में आने की योग्य नहीं हूँ। सच में कभी कभी हम लोगों की पाप इतना हो जाता है कि हम लोग प्रभु यीशु के योग्य नहीं होते हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन को आशीष से भरने के लिए, आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करें, प्रभु यीशु के वचन के ऊपर विश्वास करें, तब आपको समझ आएगी प्रभु यीशु कौन है। पहला कुरिन्थियों के पुस्तक संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19, जहाँ पर उसने कहा है, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वो क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझता है, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वो ईश्वर का समर्थ है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारियों को चतुराई से उसे व्यर्थ कर दूंगा। अपने ज्ञान से परमेश्वर को ढूंढना कभी आप ढूंढ नहीं पाएंगे। अपने ज्ञान से मत ढूंढिए, प्रभु यीशु का अगर ढूंढना है, जीवन की ज्ञान से ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप अपने जीवन को समर्पण नहीं कर रहे। एक कहानी मुझे याद आ रही है, सन अगस्टिन ने इस कहानी को अपनी किताब में लिखा था। जी, एक छोटा बच्चा वो समुंदर के बीच में जाकर, मतलब समुंदर के धार में जाकर गड्ढा खोद रहा था और गड्ढा खोद के समुंदर से पानी उठाकर उस गड्ढे में डाल रहा था। तो किसी भाई ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं पूरा समुंदर के पानी इसमें डालूंगा। छोटा बच्चा था, उसे पता नहीं था, मगर बड़े बात उसने कह कर गई। उस घटना के माध्यम से हमें और आपको पता चलता है कि वो क्या करने मांग रहे हैं। कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं कि अपनी इस छोटे सी दिमाग से परमेश्वर यीशु मसीह को समझेंगे, इस छोटी सी दिमाग से हम लोग उस ईश्वर को समझेंगे जिसने आसमान और इस पृथ्वी को बनाया है, जो रचा है। उसे पता था कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, उसे पता था कौन सी चीज़ कौन सी जगह पर होना चाहिए। इसीलिए दुनिया को देखिए, हम लोग जो चीज़ खरीदते हैं वो कुछ दिन के लिए रहता है, कि मगर परमेश्वर का सृष्टि को देखिए, वो कभी भी कुछ दिन के लिए नहीं, अनंत काल तक रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास से रहता है, वो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चलते हैं, इसीलिए परमेश्वर की कृपा उसके साथ में रहता है। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ईश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर आपकी सुन रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। अभी भी पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा की शक्ति काम कर रही है। जितने जन आप लोग प्रभु के वचन सुन रहे हैं, टीवी के उस पार जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग आज के वचन सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज प्रभु से कहिए कि प्रभु, अगर तू मुझे मुक्त कर देगा तो मैं मुक्त हो जाऊँगा, अगर तू मुझे छुटकारा दे देगा तो मैं छुटकारा पा जाऊँगा। बाइबल में देखिए, प्रभु ने जितने जनों को चंगा की, प्रभु ने हर एक जनों से कहा, दोबारा पाप मत करो, जाओ, मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है। आप जब यीशु के पास आते हैं, यीशु आपको छुटकारा दे देता है, आपके बीमारी को, आपके कमज़ोरी को, आपके प्रार्थनाओं का उत्तर वो देता है। और एक बात वो कहना चाहता है, दोबारा पाप मत करो, दोबारा गलती मत करो।
लौट कर आओ, प्रभु यीशु के पास लौट कर आओ। प्रभु यीशु तुम्हें पुकार रहे हैं, प्रभु यीशु तुम्हें बुला रहे हैं, प्रभु यीशु तुम्हें चाह रहे हैं कि तुम प्रभु यीशु के पास लौट कर आओ। अगर सच में आप प्रभु यीशु के पास लौट कर आएंगे तो परमेश्वर यीशु आपके जीवन को बदल देगा। जैसे सीलास और पौल को देखिए, जो लोग अपने जीवन में वहाँ पर जेल में बंदी हुए गिरे हुए थे, मगर क्या हुआ, उन लोगों ने जब धन्यवाद की, प्रार्थना की, तब प्रभु ने उन लोगों को छुटकारा दी। इसी तरह बाइबल में बहुत सारे घटना हैं, जब प्रभु के पास आते हैं तब प्रभु यीशु छुटकारा देते हैं। बाइबल में एक सुंदर घटना लिखा हुआ है कि वो 10 कुष्ठ रोगी, कोढ़ से भरे हुए रोगी प्रभु यीशु के पास आए थे और प्रभु यीशु ने सभी को चंगा की, मगर एक व्यक्ति सिर्फ लौट कर आकर प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु ने कहा बाकी 9 का चंगा नहीं हुआ है, हाँ हुआ था, मगर वो लोग भूल चुका है। कभी कभी हम लोग अपने ज़िंदगी में भूल जाते हैं प्रभु यीशु क्या करना चाहते हैं। हम लोग अपने ज़िंदगी से भूल जाते हैं परमेश्वर यीशु मसीह हमारे ज़िंदगी में कौन सी आशीष को डालना चाहते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह की कौन सी ताकत हमारे ज़िंदगी में आना चाहिए, इससे हम लोग भूल जाते हैं। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, प्रभु आपको पुकार रहे हैं, प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं, प्रभु यीशु अपने वचनों के द्वारा आपको अपनाना चाहते हैं। वो दोनों हाथों को फैलाकर, अपने बाहू को फैलाकर आपको बुला रहे हैं। प्रभु के पास लौट कर आइए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास लौट कर आएँ, प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें, प्रभु यीशु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि वचन ही सत्य है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 17 में कहा गया है, वचन ही सत्य है, वचन ही छुटकारा दे सकता है। अगर वो तुम्हें मुक्त कर देगा तो और किसी का ज़रूरत नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार अगर देखेंगे अध्याय 8 में उसने कहा, अगर ईश्वर तुम्हें मुक्त कर देगा तो और किसी का ज़रूरत नहीं है। ईश्वर का मुक्ति जीवन में बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग ईश्वर की मुक्ति को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। आज परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करें। उसने कहा है पद संख्या 33 और 34 में उसने कहा है, बहुत ही सुंदर। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। अगर पुत्र तुम्हें मुक्त कर देगा तो सचमुच तुम मुक्त हो जाओगे। पुत्र अगर तुम्हें स्वाधीन कर देगा तो सचमुच तुम स्वाधीन हो जाओगे, क्योंकि जो पाप करता है वो पाप के दास है। प्रभु कह रहा है कि जो पाप करते हैं वो पाप के दास हैं, वो पाप में गिरे रहते हैं। आज आपके पापों के जीवन से वो आपको मुक्त करना चाहते हैं। आज आपके पापों के जीवन से वो आपको छुटकारा देना चाहते हैं। हम लोग पाप के जीवन में चलते चलते अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, कुछ भी पचा हुआ चीज़ अगर रख देंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, धीरे धीरे देखिएगा उससे गंदगी निकलेगा, धीरे धीरे उससे पिल्लू निकलेगा, धीरे धीरे उसमें से बीमारी फैलता रहेगा, उस जगह को नष्ट कर देगा, उस पूरे जगह को वो खराब कर देगा। हमारे जीवन में पाप उस तरह से बैठा रहता है। 1 दिन का पाप अगर हम लोग नहीं छोड़ते हैं तो दूसरे दिन में वो पिल्लू में बदल जाता है, गंदगी में बदल जाता है, बीमारी से लेकर धीरे धीरे वो पाप हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। आज मौका परमेश्वर ने दिया है। उसने कहा, हे बोझ में दबे हुए लोग मेरे पास आओ। वो मार्ग है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में उसने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। वो मार्ग वो है, उसके पास आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु के पास आ जाएंगे, अगर प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाएंगे, अगर कहेंगे कि प्रभु सच में तू मार्ग है, तू सत्य है, तू जीवन है, मैं विश्वास करता हूँ तू अगर मुझे छुटकारा देगा तो मुझे छुटकारा मिलेगा। मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं तेरे चरणों में आना चाहता हूँ। आज का वचन खत्म करने से पहले एक मज़ेदार और आकर्षणीय घटना मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। क्रूस को देखिए। क्रूस के आस और पास में देखिए 2 दस्यु को मारा गया था। एक दस्यु ने अपने जीवन के मुक्ति की कारण को ढूंढ पाई थी। एक दस्यु ने उसने क्या कहा कि मैं तो अपने गुनाहों के लिए यहाँ पर क्रूस पर मर रहा हूँ, मगर ये व्यक्ति ने कुछ भी पाप नहीं किया। और उसने कहा, प्रभु आप जब अपने राज्य में आएंगे मुझे याद रखना।
उसने क्रूस पर देखा वो राजा को, जो राजा सिंहासन में बैठा हुआ है, जो मुक्त कर सकता है, जिसके मुक्ति के द्वारा जीवन मिल सकता है। उसने क्रूस नहीं, उसने राजा के सिंहासन को देखा है। मैं बार बार प्रचार में कहता हूँ, बाइबल में अगर सबसे आशीषमय कोई व्यक्ति है तो वो चोर है जिसको प्रभु ने आशीष दिया है। पूरे जिंदगी में प्रभु ने बहुत सारे जन को चंगा किया है, मगर सबसे बड़ा उपहार अगर किसी को दिया गया है तो वो चोर है जिसने उस उपहार को अपने जीवन में अपनाया है। जैसे कहा जाता है सभी को लॉटरी लगता है, मगर पहला अव्वल नंबर लॉटरी जिसे लगता है उसका जीवन बदल जाता है। उस चोर को देखिए जिसके जीवन में अव्वल नंबर लॉटरी लग चुका था। यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ परम देश में जाएगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग राज पर जाएगा। मैं चाहता हूं तू मेरे साथ जाए, मैं चाहता हूं तू मेरे साथ रहे। इससे बड़ा लॉटरी और जिंदगी में नहीं हो सकता है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको पुकार रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जिंदगी को बुला रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु के पास लौट कर आए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप वचन को सुने, वचन को ध्यान दें और वचन के अनुसार आपके जीवन को चलाएं। जब आप प्रभु यीशु के वचन को सुनेंगे, जब आप प्रभु यीशु के वचन को मानेंगे, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग पर रखेंगे, तब आपका जीवन बदल जाएगा। उस नारी को देखिए जो प्रभु यीशु के पास लाया गया था। सभी कोई पत्थर उठाए थे उसे मारने के लिए। प्रभु ने कहा जो पाप नहीं किया है वो पहले इसे पत्थर मारे। और फिर आंखें उठाकर देखा सब कोई चले गए। प्रभु ने उस बहन से कहा, क्या कोई तुम्हें पत्थर नहीं मारा? सब भाग गए? जाओ, मैं भी तुम्हें छोड़ देता हूँ। जाओ, मैं भी तुम्हें मुक्त करता हूँ। सच में यीशु हमें और आपको मुक्त करना चाहते हैं। वो हमें और आपको छुटकारा देना चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं तो प्रभु से कहिए, प्रभु मैं छुटकारा चाहता हूँ। आइए आज प्रार्थना करते हैं छुटकारा के लिए। प्रभु आज प्रार्थना करते हैं अपने जीवन के चंगाई के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु के वचन के द्वारा कि वो हमें और आपको मुक्त करे और परमेश्वर की आशीष से भरे। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा आशीष मेरे ज़िंदगी में रहे। हालेलुया। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, विश्वास के साथ इस टीवी के प्रोग्राम जितनी जन देख रहे हैं प्रभु, उन लोगों के परिवार को तेरे चरणों में रखते हैं। तेरे पवित्र हाथों के द्वारा, तेरे उस क्रूस के लहू के द्वारा इन लोगों को छुटकारा दे प्रभु। इन लोगों के जीवन को छोड़ दे प्रभु। हर एक पापों के जीवन से इन लोगों को निकाल कर ला कि ये तेरे ऊपर विश्वास कर सके, तेरे उस महान नामों के ऊपर विश्वास कर सके, अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पण कर सके और तेरे पास आए प्रभु। जब ये तेरे ऊपर विश्वास करेंगे, अपने जीवन को तेरे चरणों में रखेंगे, तब इन लोगों के जीवन बदल जाएगा। तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है। इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हर एक विषय के लिए तेरी आराधना करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। हे राजाओं के राजा, हमारे जीवन की प्रार्थना को सुन और हमें तेरे करीब में बुला। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं। इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। नीचे दिए गए स्क्रीन में नंबर है, आप लोग हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ज़रूर कीजिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, ज़रूर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छुटकारा देना चाहते हैं। आपसे परमेश्वर बातें करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम लोगों को ज़रूर मैसेज कीजिए, ज़रूर बताइए। आपके लिए हम लोग ज़रूर प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन के लिए हम लोग ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको उत्तर प्रदान करे, कि आप जान सकें मेरा परमेश्वर कितना महान है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं अभी से आप तैयार हो चुके हैं फ़ोन करने के लिए। आइए आज के दिन से फिर से मैं विदा लेता हूं और परमेश्वर की आशीष के लिए आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की आशीष आप लोगों के जीवन में रहे। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। सभी को जय यीशु।